सप्तशती के पाठ में नवरात्रि के दूसरे दिन का पाठ, दूसरा अध्याय। दूसरे दिन के पाठ में दूसरा तथा तीसरा अध्याय किया जाता है। तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि माँ लक्ष्मी देवता उष्णक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप एवं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल संग घंटा मदपात शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर उस महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावृत वृत्तांत दोनों विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण का तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार करके छीनकर स्वामी सबका अधिष्ठाता बना बैठा। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की बात पृथ्वी पर बचाते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों को सुनाई और आपकी शरण में आई है। इसके वध का कोई उपाय सूचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में मरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा अन्य सभी देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला हुआ है। सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से तम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसके भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अत्यंत अन्य देवताओं के तेज से भी उससे कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। नागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपनी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदन से धन, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती और ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्चन, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी।
विश्वकर्मा ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और वैद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलद ने उन्हें सुंदर फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांत के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दे दिया। यह संपूर्ण नावों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मुनियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी आभूषण और अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समान सका। उसके सामने आकाश भी लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी उससे प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगत सिंह भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवचात से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट में से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से तथा सात पातालों को चुंबकीय देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी तथा अंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों के पहाड़ से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चचुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामरवीर लड़ा 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लुआ लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर मान नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह सिलोमान नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारत नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों को अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध में करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त भी और हजारों दैत्य रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ अमर विंध्यपाल शक्ति मूसल खड़ग परस और पट्टे साधे अस्त्रों का पार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों के ने पास फेंके तथा दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और देव भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भर कर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई हेमका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। पुरुष विंध्यपाल पर खड्ग तथा पट्टे साधे अस्त्रों द्वारा संपूर्ण असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंखार बजाने लगे। उस संग्राम में उस समय कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्गात से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों के घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को
पास से बांध कर घसीटा, कितने ही दैत्य उसकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तपान करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगांगड़वान समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। आज की तरह झपटने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न-भिन्न हो गई, कितने ही गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर विभाग में भी जीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला है। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार ले हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कंद युद्ध की बातों पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ हाथों में खड़ा शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के चढ़े गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़ों की असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना को क्षणभर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग को चीज चूड़ा में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को ला लाकर जो से गर्जना करता हुआ गर्दन दैत्यों के शरीर से मानो उनकी प्राण चुरा लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए, फूल बरसाने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण श्रावण मन्वंतर देवी महात्म्य प्रथम द्वितीयम् अध्याय। ओम तत्सत्। तृतीय अध्याय। दूसरे दिन नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ किया जाता है। तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान वे लाल रंग की ऋषि साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। रथ दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमाल का विद्या अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। उनकी नेत्र सुशोभित होने वाली उनकी देलता तीनों नेत्रों से शोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति को छुछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेघ के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपनी बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट पर करके देवी की भी बाईं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के वहां पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो वह क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भद्रकाली के ऊपर चलाया हुआ शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की बातें अपने पिते से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आती देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चुर की धज्जियां भी उड़ गई। वह प्राण से हाथ धोया था। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चुर के मारे जान पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने ओंकार से ही हाथ एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे
देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह चलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा तो उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भर गए एक दूसरे पर बड़े बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से करते हुए समय उसने पंजों की मार से चामाका से धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी सिला और बच्चिका आदि की मार का कारण हुए देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से दत्त का कचमुहन निकाल डाला। बिंदपाल से वाष्पकल को तथा बाणों से ताम्र को अंधक को मोट के हाथ उतार दिया। तीन नेत्र वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा मान नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से डाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्दुषा इन दोनों को भी अपने बाणों से हम लोग भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने वैसे कर रूप धारण करे देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं को ऊपर पुखरों का प्रहार करके दे, किन्हीं को पूछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितने को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के माँ देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापाक महिषासुर भी क्रोध में भर गया धरती से कुरों को कूदने लगा तथा अपनी सींगों से ऊंची ऊंची पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी चपद होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर आकर समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों से आकाश से मूर्त देवी विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु उसके वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई उस महादैत्य को अपनी ओर आती देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पांच फेंक कर उस महानसुर को बांध दिया तथा उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने वैसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। बस उस अवस्था में जगदम्बा जो आई उसका मस्तक काटने के लिए वहीं प्रकट हुई, मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो वहीं सकड़धारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके डाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बीन डाला। इतने में ही वहाँ महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः वैसे का शरीर धारण कर लिया। पहले ही की भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने और गजने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध से लाल हो रहा था, वाणी में लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूड में जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खो गए यहीं मेरे यहाँ से तेरी मृत्यु जाने पर ही देवता भी गजना करेंगे ऋषि कहते हैं। यह कह कर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसकी कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। वे आदि शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रवाह से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस देवताओं ने देवी महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। सीमा करने प्राण सावण के मनवंतर देवी महात्म्य चतुर्थ तृतीय अध्याय। ओम तत्सत। यह हो दूसरे दिन नवरात्रि के दूसरे दिन का अध्याय हो चुका है। जय माता दी।